इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशआमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 और उसका लेसन नंबर 16 यानी सबक नंबर 16। इस कोर्स नंबर 3 में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आपने आपस में कैसे बातचीत करनी है, अंग्रेजों से कैसे बात करनी है और क्या बातचीत में जुमले इस्तेमाल होते हैं, इस कोर्स में हम ऐसे जुमले सीख रहे हैं। नाज़रीन, इस सबक में मजे की बात यह है कि आपको प्रॉपर सेंटेंसेस अगर बनाने नहीं भी आते तो आप इंग्लिश के अल्फाज को लेकर काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश अगर वो आपको आती है यानी वर्ब्स, तो आप बातचीत कर सकते हैं। आप जुमले नहीं बना पा रहे लेकिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं इस लेसन में। ये देखिए, ये लड़का है और इससे पूछता है मूविंग अवे। अब देखिए यहाँ पर टेंसेस यूज नहीं हुए, जस्ट वर्ब्स यानी काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश यूज हुई। मूविंग अवे, अब इसके अंदाज से पता चलेगा कि ये सवाल पूछ रहा है। और मूविंग अवे का मतलब दूर जा रही हो। देखिए, दूर जा रही हो, अब जब ये इससे ऐसे कहेगा तो ये समझ जाएगी ये सवाल पूछ रहा है। और लड़की क्या जवाब देगी? कहती है गॉट अ जॉब ऑफर। गॉट यानी हासिल हुई, अ जॉब एक जॉब, ऑफर एक जॉब की पेशकश। तो कहती है नौकरी मिल गई। असल में ये होगा कि नौकरी की पेशकश मिल गई या नौकरी मिल गई, गॉट अ जॉब ऑफर। ठीक है, नौकरी मिल गई। तो हमारा मफहूम इस किस्म का बनेगा। अब देखिए, बगैर सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस बोले इसने सवाल पूछा और इसने उसी तरह से जवाब दिया। तो आप भी इसी तरह से पूछ सकते हैं या इसी तरह से जवाब दे सकते हैं। गॉट अ जॉब ऑफर, गॉट अ फैमिली प्लान, कुछ भी आप जवाब में बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है चेंजिंग स्कूल्स। चेंजिंग का मतलब, चेंज का मतलब तो आपको पता ही है कि तब्दील करना। चेंजिंग कर रही हो, तब्दील कर रही हो। स्कूल्स, जो स्कूल है जहां पढ़ती है, तो स्कूल बदल रही हो। देखिए, स्कूल बदल रही हो। अब देखिए, इसमें टेंसेस यूज नहीं किए, इसने सिर्फ वर्ब यूज किया, वो भी चेंज और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म। चेंजिंग स्कूल्स, स्कूल बदल रही हो, मतलब ऐसे बनेगा। अब क्या जवाब देती है ये? कहती है बेटर प्रोग्राम देयर। यानी बेटर का मतलब है बेहतर, प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम ही हम कहते हैं या कोर्सेज होंगे। देयर वहां पर, तो कहती है वहां अच्छा प्रोग्राम है, वहां अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह से देखिए, इसने सवाल पूछा और उसने मुख्तसर जवाब भी दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है लिव टुगेदर। लिव का मतलब रहना, टुगेदर इकट्ठे। तो ये अब लड़का इससे पूछता है इकट्ठा रहना है। देखिए, इकट्ठा रहना है क्या, इकट्ठा रहना है क्या। अब जवाब क्या देती है? टू सून। टू का मतलब बहुत ज्यादा, सून जल्दी। टू भी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब टू सून कहते हैं तो हम कहते हैं अभी बहुत जल्दी होगा। मफहूम इसका इस तरह से बनेगा कि अभी जल्दी होगा। ये टू सून है, बहुत जल्दी है ये। ठीक है, बहुत जल्दी होगा। देखिए, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है न्यू रिलेशनशिप। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, और आवाज के अंदाज से, टोन से पता चल जाएगा ये सवाल पूछ रहा है। हालांकि पूरा जुमला तो नहीं बोला इसने। पूछता अगर तो ये कहता आर यू गोइंग फॉर न्यू रिलेशनशिप, इस तरह से पूछता। लेकिन सब सिर्फ पूछा न्यू रिलेशनशिप, नया रिश्ता। देखिए, नया रिश्ता या ताल्लुकात। तो जवाब क्या देती है? कहती है टेकिंग इट स्लो। यानी कोई नया रिश्ता अगर ये कायम कर रही है, लेकिन इसने जवाब इस लड़के को दिया कि धीरे चलना है। टेकिंग, टेक का मतलब तो था लेना, लेकिन टेकिंग इट, इसको ले रही हूं, स्लो धीरे से चलना है, धीरे चलना है। रिलेशनशिप बनाने में, ताल्लुकात बनाने में जल्दी नहीं कर रही, धीरे चल रही है। तो देखिए कितनी आसानी से इसने सवाल पूछा और उसने इतना ऐसे ही मुख्तसर सा जवाब भी दिया। टेकिंग इट स्लो, धीरे चलना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है डिफरेंट करियर। डिफरेंट करियर, करियर हम कहते हैं मुस्तकबिल को। नजर यहाँ पर बताते चले, हम इसे बहुत से लोग इसको कैरियर कहते हैं। कैरियर गलत है, क्योंकि कैरियर का मतलब है ले जाने वाला, लेकिन यह है करियर। करियर डिफरेंट, मुख्तलिफ, करियर मुस्तकबिल। तो पूछता है डिफरेंट करियर, मुख्तलिफ मुस्तकबिल, मुख्तलिफ मुस्तकबिल। अब ये जवाब क्या देती है? कहती है टाइम फॉर चेंज। यानी टाइम वक्त है, फॉर चेंज तब्दीली के लिए।
वक्त है तब्दीली का, वक्त है तब्दीली का, ये कहती है टाइम फॉर चेंज, वक्त है तब्दीली का, क्योंकि ये इसने पूछा कि क्या मुस्तकबिल को डिफरेंट कर रही हो, चेंज कर रही हो, तो इसने बताया वैसा ही कि वक्त है तब्दीली का। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। फिर ये लड़का कहता है बिग डिसीजन, डिसीजन कहते हैं फैसले को, बिग बड़ा, तो ये अब उसे पूछता है बड़ा फैसला, ठीक है, बड़ा फैसला। अब वो क्या जवाब देगी, कहती है स्टिल थिंकिंग, स्टिल का मतलब है अभी तक, थिंकिंग, थिंक का मतलब है सोचना, और थिंकिंग सोच रही हूँ, तो कहती है अभी तक सोच रही हूँ, यानी कोई फैसला किया है इसने, लेकिन उसके जवाब में ये बताती है इस लड़के को कि अभी तक सोच रही हूँ, फाइनल नहीं किया, अभी तक सोच रही हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब ये आवाज से, टोन से ऐसे पूछेगा कि उसको पता चल जाएगा ये सवाल पूछ रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर टेंस तो यूज नहीं किया इसने, सिर्फ इसने चंद अल्फाज लिए और पूछ लिया सवाल। लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग कहते हैं लंबा, टर्म अरसे के लिए, प्लान्स, प्लान जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी क्या सोच है, क्या करना है। लंबे अरसे के प्लान ये पूछता है, लंबे अरसे के प्लान। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है मैरिज नेक्स्ट ईयर। अब बजाय कि कहती आई एम गोइंग टू मैरी नेक्स्ट ईयर, ये कहती है शादी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मैरिज शादी, नेक्स्ट अगले ईयर साल, तो कहती है अगले साल शादी। ये है इसका लॉन्ग टर्म प्लान, लंबे अरसे का प्लान इसका शादी का है, अगले साल शादी। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इसने सवाल पूछा और उसने मुख्तसर सा जवाब भी दिया। हालांकि टेंसेस यूज नहीं किए इन्होंने, इन दोनों ने, लेकिन बातचीत तो जारी है, बातचीत तो हो सकती है। इसी तरह से आप भी हौसला ना हारिए, अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इस तरह से काम चला सकते हैं अल्फाज को लेकर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है स्टे हियर, प्रॉपर टेंस यूज करता तो ये पूछता आर यू गोइंग टू स्टे हियर या विल यू स्टे हियर। ठीक है, विल यू क्या तुम करोगी यहाँ पर स्टे, यानी यहाँ पर रुकोगी, लेकिन इसने जस्ट पूछा स्टे हियर, यहाँ रुकना है। देखिए यहाँ रुकना है। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है मूविंग नेक्स्ट मंथ, कि मूविंग यानी शिफ्ट हो रही हूँ, मूव कर रही हूँ, कब, नेक्स्ट अगले मंथ महीने, तो अगले महीने मूव कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, अगले महीने शिफ्ट होना है। ठीक है, अगले महीने शिफ्ट होना है, तो स्टे हियर यहाँ पर रुकना है, नहीं अगले महीने शिफ्ट होना है। अब देखिए मुख्तसर तरीके से, नहीं भी इसने यूज नहीं किया, इसने ये नहीं कहा नॉट, इसने जस्ट बता दिया मूविंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने शिफ्ट होना है या मूव होना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है फर्दर स्टडीज, फर्दर मतलब मजीद, स्टडीज पढ़ाई, तो पूछता है मजीद पढ़ाई। ठीक है, मजीद पढ़ाई यानी मजीद पढ़ाई करनी है क्या। अब ये क्या जवाब देती है, कहती है स्टडीइंग मेडिकल, यानी मजीद पढ़ाई में क्या करना है इसने, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल की तालीम हासिल करनी है, तो मेडिकल की पढ़ाई। देखिए मुख्तसर जवाब, ना लंबे चौड़े टेंसेस ना कुछ, मुख्तसर सवाल, ऐसा ही मुख्तसर सा जवाब, स्टडीइंग मेडिकल, मेडिकल की पढ़ाई। ठीक है, ये है फर्दर स्टडी, मजीद पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है फैमिली प्लान्स, ये नहीं फैमिली प्लान्स, फैमिली कहते हैं खानदान को, खानदान को बढ़ाने को भी फैमिली प्लान्स कहते हैं। तो खानदान का मंसूबा, खानदान का मंसूबा यानी खानदानी मंसूबा क्या है, तो इसका जवाब लड़की क्या देती है, कहती है किड्स इन फ्यूचर, तो फैमिली बनानी है लेकिन मुस्तकबिल में, तो बच्चे इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, बच्चे मुस्तकबिल में, यानी अभी नहीं, फ्यूचर में बच्चे चाहिए। ठीक है, किड्स इन फ्यूचर, बच्चे मुस्तकबिल में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। करियर पाथ, यानी करियर कहते हैं आपने रोजगार कैसे कमाना है, क्या बनना है जिंदगी में, तो उसको करियर कहते हैं। जरिए मुआश का रास्ता, पाथ रास्ता, कि क्या रास्ता लोगे मुस्तकबिल के लिए, तो अब ये सवाल पूछ रहा है। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है गोइंग बिजनेस। अब देखिए गोइंग का मतलब तो होता है जा रहा हूँ या जा रही हूँ, गोइंग, गो जाना, गोइंग जा रही हूँ, जा रहा हूँ। अब बिजनेस, अब ये मतलब नहीं होगा कि बिजनेस जा रही हूँ, इसका मतलब ये होगा कि कारोबार करूंगी, बिजनेस करूंगी। ठीक है, देखिए कितने मुख्तसर तरीके से, गोइंग बिजनेस, कारोबार करूंगी।
तो वो समझ जाएगा ये क्या बता रही है। जैसा मुख्तसर सवाल ऐसा ही मुख्तसर सा जवाब, बगैर टेंसेस के। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है लिविंग अलोन, लिविंग का मतलब रहना, अलोन अकेले। तो पूछता है अकेले रहना है या अकेले रह रही हो, क्योंकि प्रॉपर टेंस तो नहीं है, लेकिन अंदाज से पता चलेगा ये सवाल पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, लिविंग अलोन, यानी से पूछ रहा है क्या अकेले रहती हो। तो लड़की जवाब देती है कहती गॉट माई ओन प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेली रहती है। क्यों अकेली रहती है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है। गॉड, गॉड का मतलब जैसा आपको बताते आ रहे हैं, गेट होता है हासिल करना, और गॉड है उसकी सेकंड फॉर्म माजी की। यानी अब ये नहीं होगा कि हासिल की, माई ओन मेरी अपनी जगह, ये बन जाएगा कि मेरी अपनी जगह है, मेरे पास अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से लिविंग अलोन, जिसकी वजह से अकेले रहती है, मेरी अपनी जगह है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। पूछता है न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त, क्या नए दोस्त बना रही हो। इसका मतलब ये है नए दोस्त। अब देखिए लड़की क्या जवाब देती है, कहती है मीटिंग पीपल एट वर्क, मीटिंग मिल रही हूँ, पीपल लोगों से, एट वर्क काम पर, काम पर लोगों से मिल रही हूँ। ठीक है, काम पर लोगों से मिल रही हूँ। देखिए ये क्या सवाल था कि क्या नए दोस्त बना रही हो या नए दोस्त मिले। वो कहती है काम पर लोगों से मिल रही हूँ, तो नए दोस्त भी बन जाएंगे, मतलब ये है इसका। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है हॉबी क्लास, हॉबी कहते हैं मशगले को, और क्लास तो आपको पता ही है, क्लास सीखने के लिए जो ग्रुप बच्चों का होता है उसे क्लास कहते हैं। तो मशगले की क्लास जब सवाल पूछ रहा है, लड़की क्या जवाब देती है, कहती है लर्निंग, लर्निंग फोटोग्राफी, लर्निंग सीख रही हूँ, फोटोग्राफी तस्वीर कशी। ठीक है, तस्वीर बनाना, कैमरों से तस्वीर बनाना, उसे फोटोग्राफी कहते हैं। तो फोटोग्राफी सीख रही हूँ, फोटोग्राफी सीख रही हूँ। देखिए कोई टेंस यूज नहीं किया इसने, हॉबी क्लास। देखिए और उसने समझ लिया कि ये पूछ रहा है और उसने उसी के मुताबिक जवाब दिया। अब प्रॉपर टेंस यूज करती तो ये बोलती आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ, लेकिन इसने आई एम छोड़कर सिर्फ कह दिया लर्निंग फोटोग्राफी, कि सीख रही हूँ फोटोग्राफी। तो बगैर टेंस के भी आपने देखा कि बातचीत हो सकती है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपको चंद अल्फाज आते हो, किसके, काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है वीकेंड एक्टिविटी, वीकेंड कहते हैं जब सारा हफ्ता आप काम करते हैं तो हफ्ते के आखिर में आपको 1 या 2 छुट्टियां होती हैं, तो उसको वीकेंड कहते हैं। तो वीकेंड एक्टिविटी यानी हफ्ते के आखिरी दिन की मसरूफियत। क्या एक्टिविटी है, क्या मसरूफियत है, क्या कर रही हो हफ्ते के आखिरी दिन में, क्या मसरूफियत है, हफ्ते के आखिरी दिन की मसरूफियत। अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है पार्टी विद फ्रेंड्स, पार्टी विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ पार्टी है, दोस्तों के साथ पार्टी, ये उसकी वीकेंड की एक्टिविटी है। देखिए सवाल कितना मुख्तसर पूछा उसने, वीकेंड एक्टिविटी, जस्ट कोई टेंस यूज नहीं किया, और इसने जवाब में भी सिंपल बताया पार्टी विद फ्रेंड्स, दैट्स इट, ये दोस्तों के साथ पार्टी। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा, इंग्लिश सीखी। सबक को यूं ही दोहराते रहिए, बार बार देखिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे और बोल सकते हैं। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हर लेसन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जितना आप लाइक करेंगे उतना ही लोगों तक हमारा लेसन पहुंचने लगेगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।